हसन साहब, GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शोधा के हवाले से खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है कि सियासी इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दिया जाए। देखें मरियम, आर्मी चीफ ने बहुत बुनियादी और उसूली सी बात की है, और ये आजकल तो वैसे भी पूरे मुल्क में जो भी बंदा थोड़ा बहुत शऊर रखता है और जिसको मुल्की मामलात से दिलचस्पी है वो यही बात करेगा। बदकिस्मती ये है, ये जो मैं अपने सियासतदानों के बारे में कहता हूँ ना कि मैं इनके लिए, मेरे पास कोई और लफ्ज़ नहीं है, मेरी मजबूरी है, मैं इनके लिए सियासतदान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये याद रखना। हमारे सियासतदानों ने सियासी इख्तलाफात को कबायली जंग कहा, वो भी आजकल की नहीं, और कदीम ज़मानों की जो कबायली जंग जो नस्ल दर नस्ल चलती थी जी। और इसका बदकिस्मती से आगाज़ किया ये नवाज शरीफ एंड कंपनी ने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, बिकॉज दे वर स्केर्ड, इनका आगा पीछा कोई नहीं था, हर कीमत पे ये तो बिल्कुल एक ज़ाती जंग में तब्दील कर दिया। और रद्द-ए-अमल में बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा ने भी थोड़ा अपना तवाज़ुन, नवाजू, एक बार उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ के, ये कहते थे पीपल्स पार्टी का नाम सुन के मेरा खून खौलने लगता है, मेरा बस चले तो मैं बहरा है और मैं गर्क कर दूँ। वजह उसकी क्या है? देखो बात सुनो, दो होते तो ये स्टेट के या आवाम के नुमाइंदे कहलाते हैं ना, फ़र्क क्या है? घर के मुलाजिम अगर वो मुकाबला इस सूरत में करें कि हमने घर की देखभाल और उसका ख्याल रखने में एक दूसरे का मुकाबला करना है, नौबत ना आए। कहानी कुछ और है, बैक ऑफ द माइंड इनके कुछ और होता है। ये सारे जो ज़ाती तंतने, लखलखे, दबदबे और ये और वो और फिर कमीशन और किकबैक, ये छोड़ो, यहाँ कहानी है। मुल्क यहाँ तक पहुँचा भी है। इस मुल्क को अगर कुछ भी ना किया जाता, बहुत अच्छे तरीके से रन भी ना किया जाता, तो ये मुल्क वायबल होता। इसको उसके पर्चे उतारे गए हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल वो पुराना रोना है, उसको छोड़ो। मेरा एक ज़ाती ख्याल है, ख्याल भी है और सवाल भी है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, गलत हो सकता हूँ, कि अगर ख़ुद आर्मी चीफ ये फ़ैसला कर लें तो शायद सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। ओवरनाइट को बहुत बड़ा इनकलाब शायद ना आए, लेकिन डायरेक्शन तब्दील हो सकती है, प्रोवाइडेड वो ये सोच लें कि, हालांकि उनका काम नहीं है, नन ऑफ हिज बिजनेस, बट तो बाज़ों का तो बिल्कुल दो गैरों को आपस में लड़ते देख के राहगीर रुक जाते हैं कि यार बस करो, खुदा का खौफ करो। तो उनकी तो जिम्मेदारी है। एक स्टेबल मुल्क, एक माशी तौर पे मजबूत मुल्क, मैं नेपोलियन को कोट किया करता हूँ कभी कभी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि फौजें पेट के बल रेंगती हैं। यह कमाल जुमला है। पेट के बल का मतलब क्या है? इकॉनमी पीछे तगड़ी होनी चाहिए, और वो इसी सूरत में होगी अगर ये हदूद के अंदर रह के लड़ें। जैसे खेल के मैदान में होती तो लड़ाई है ना, लेकिन आप एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते। क्या किया था ख्वाजा साद रफ़ीक ने इलेक्शन हार के? इतना खूबसूरत लगा मुझे वो, जो बंदा जीता उसको फ़ोन कर मुबारकबाद। बात ठीक है उनकी, 100% दुरुस्त है और ज़बान ज़द आम है जी। ये तो आपने सवाल इसलिए बना लिया कि पूछा आर्मी चीफ, ये बात की आर्मी चीफ ने। अदरवाइज हर पढ़ा लिखा आदमी जो है यही बैंड डाल रहा है, यही रोने रो रहा है, और क्या है। बिल्कुल ऐसा ही। हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वफाकी हुकूमत के किफ़ायत शायरी मुहिम के सिलसिले में बड़े इक़दामात, नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी, 3 साल से खाली असामियाँ ख़त्म, गाड़ियाँ भी नहीं खरीदी जाएंगी, सरकारी खर्चे पर मुल्क से बाहर इलाज और गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी। आप वफाकी हुकूमत के इन ऐसे इक़दामात को कैसे देखते हैं? मैं कोई आसन उसन नहीं है, ये फजूल बातें हैं। लड़ाई के बाद याद आने वाले सारे मुक्के और थप्पड़ अपने मुंह पे मारो। इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। शर्मनाक है।
देखो बात सुनो, शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे कायद, अपनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ बांट गए, तालीमी इदारों को दे गए। ये थोड़ा बहुत, हालांकि बेटी से वो ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, उनको भी दिया। अपने साबिक का जो उनके साबिक तालीमी इदारे थे उनको भी दिया। तुम्हें पता है वो क्या था? वो आदमी, वो कौन था? तो खुदा का खौफ करो, इस मुल्क का बानी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता था। इनसे नफरत क्यों है मुझे? कहाँ मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसके दुश्मन भी कहते थे ही इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, ना आप उसे करप्ट कर सकते हो ना उसे खरीद सकते हो। ये बिकाऊ। अच्छा, हर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना प्रोटोकॉल ना होने के बराबर गवर्नर जनरल हाउस की बत्तियां खुद बुझाया करते थे। कोई मेहमान उठे तो टक टक टक, टके टोकरी बिजली थी उस वक्त। अच्छा, और बात सुनाए, एम्बुलेंस जब खराब हुई, जियारत से जब आप आए तो बिस्तरे मर्ग पे ही थे ना। कोई स्टैंड बाई, कोई ताम झाम, कोई फलाना, गाड़ी खराब है, सगी बहन वीरान सड़क पे, पखियां झल रही है, डूब मरो। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, हमने तो अपने पैगंबरों की, अपने बुजुर्गों की, अपने आबा की, अपने असलाफ की नहीं सुनी। कायदे आजम का यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन क्या है? यूनिटी है इस मुल्क में किसी भी लेवल पे? अभी आर्मी चीफ के हवाले से आपने ये बात की है फेथ किसी का किसी पे है? डिसिप्लिन, खुदा की पनाह, पहली बार जो पाकिस्तान में आएगा एयरपोर्ट से निकलते 10 मिनट में समझ जाएगा। सड़कें बताती हैं, सड़कें बोलती हैं। मैं उसका एक ट्रेवलॉग का हवाला दिया करता हूँ, विथ माय फ्रेंड, पढ़ के देखो। वो कहता है एयरपोर्ट से डेस्टिनेशन तक जाते काम बिल्कुल नंगियों के सामने आ जाती है। यहाँ अच्छा, ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। और अगर शुरू हो गया था तो शुरू में इसको ख़त्म किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारा सूफी शायर तो सच्चा है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और याद रखना, नीच कोई ज़ात नहीं है, नीच रवैया होता है। यानी ये कितना घटिया रवैया है। हमारे यहाँ आम है, ओए बंदा को बंदा देख लिया करो, ओए तू जानता नहीं मैं कौन है? अच्छा, सो ये मैं ये एमी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, और आएगा भी तो इट्स टू लेट। तुम एक मिनी सुपर पावर होते, फिर तुम्हारा अगर कुछ थोड़ा सा कोई इस तरह थोड़ी होता है यार। मतलब घर का मकान का आपने किराया नहीं दिया, मालिक मकान रोज जलील कर रहा है आपको। बच्चों के नाम स्कूल से खारिज हो चुके हैं कि फीस नहीं, उनकी स्कूल फी नहीं दी गई, ठीक है। अब हम जुआ खेल रहे हैं, ये क्या बात है? बैरून मुल्क की जायदादें इनके फलाने, छोड़ो किस्सा ही और जंज सिर ते आई है तो की कहते वो कुड़ी दे कन्न बिनो या पता नहीं क्या करो, छोड़ो।